नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5 राज्यों का चुनावी घमासान और उस घमासान में आज हम पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के देहरादून। हरीश रावत के बारे में कहा गया कि बगावत और भ्रष्टाचार के आरोपों में के बीच जिसका कोई नहीं होता है उसका सुप्रीम कोर्ट होता है। कुछ ऐसा ही हुआ, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं देहरादून उत्तराखंड में जो कि आज भी जिसका लोग जवाब खोज रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दल बदल, राजनीतिक अस्थिरता, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर आज यहां की जनता दागेगी नेताओं से सवाल। अनिल बलूनी साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। किशोर उपाध्याय जी जो कि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्यों ना उत्तराखंड के गढ़वाली रंग, क्योंकि याद रखिए हम गढ़वाल में हैं, पहले जरा रंग बिखेर देते हैं राज तिलक में। रेखा जी यहाँ की लोक गायिका हमारे साथ है मशहूर। रेखा जी, क्या सुना रही हैं आप हमारे दर्शकों को? मैं सुना रही हूँ हमारे उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा गीत है जो महिलाएं आपस में गाती हैं। जब हम गाएं मैम जी, जब ये त्योहार आते हैं ना तो उस वक्त गाते हैं, तो है बहनें सब मिलके गाती हैं। टिकुले बिंदुले डांडे काटे रुणक झुणक गाड गदेरी, टिकुले बिंदुले डांडे काटी रुणक झुणक गाड गदे, सगोड्यो पुंगोड्यो के हरियाली डाली झुणा झुन रुणा झुन। हे मेरा उत्तराखंड आहा तेरु क्या बन, हे मेरा उत्तराखंड आहा तेरु क्या बन। टिकुले बिंदुले डांडे काटी रुणक झुणक गाड गदेरी, हैरी पिंगली सारी पैटगी घसेरी, हैरी पिंगली सारी पैटगी घसेरी, ढोल दमोले की गूंज गिन गदेरी, ढोल दमोले की गूंज गिन गदेरी। घुर घुर घुगुती घुराण सुर सुर बांसुली बजाण, घुर घुर घुगुती घुराण सुर सुर बांसुली बजाण, बरखा छमा छम छमा छम। हे मेरा उत्तराखंड आहा तेरो क्या बुन। तो जीत की टिकुली किसके माथे सजेगी, इसी पर हम करेंगे चर्चा। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं देहरादून के आम लोग क्या बता रहे हैं मुद्दे बीच शहर में। मेरी ये रिपोर्ट। यह है देहरादून शहर। यहाँ के चुनावी माहौल को परखने, राजनीतिक हवा का रुख देखने, मुद्दों को समझने के लिए आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस देहरादून पहुंच चुकी है। गढ़वाल में हिमालय की गोद में गंगा एक तरफ, यमुना एक तरफ, दून घाटी में है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता को इस राज्य की जनता ने बहुत करीब से देखा है और झेला है। आइए पूछते हैं क्या है इनके मुद्दे, क्या है इनकी राय, क्या है सोच चुनावों के लिए। सबसे मुद्दा तो महत्वपूर्ण ये है कि आज नोटबंदी वजह से बिजनेस बिल्कुल डंप हो गया है। मार्केट में 40% भी काम नहीं है, व्यापारी बड़ा परेशान है। और उससे बड़ा मुद्दा ये है कि आप आज किस नेता पे भरोसा कर सकते हैं। आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में चला जाए, कल बीजेपी में है, परसों कांग्रेस में चला जाए। मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी कुछ बदल रहा है। जब से मोदी सरकार आई है तब से तो काफ़ी कुछ बदल चुका है, एंड आई थिंक कंटिन्यू रहना चाहिए वो। मुद्दा ये है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं। और जब तक यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रहेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। देहरादून में 10 विधानसभा सीटें हैं। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों से घिरा ये शहर अपने नेता चुनने को तैयार है। 15 फरवरी को यहाँ वोटिंग है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो फिर उस चुनावी घमासान की भी जरा बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं इनके, ये देंगे जवाब, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में चलते हैं और वहां पर अमित शाह ने शहजादों पर बोल दिया है धावा। जी हां, शहजादे वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक बार फिर जबरदस्त रोड शो के जरिए जवाब देने की कोशिश की है और कटघरे में खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को।
ये यूपी की रणभेरी है और अब चुनावी रण सड़क पर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 2 महानगरों में चुनावी महामुकाबला चल रहा है। मेरठ में अमित शाह और आगरा में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी का रोड शो। मेरठ की गलियों में अमित शाह ने करारा वार किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को शहजादा कहकर पुकारा। ये दोनों शहजादे मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास करना नहीं चाहते, यूपी की जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को लूटा है। दोनों मिलकर यूपी को लूटना चाहते हैं। यूपी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मित्रों, केंद्र सरकार का बजट भी आ गया। बताओ, किसी गरीब किसान नौजवान को कुछ मिलाओ तो बता दो। और जिन्होंने अच्छे दिनों की बात कही और हमें आपको सपना दिखा दिया अच्छे दिन का, बताओ, उन्होंने हमें आपको सबको लाइन में लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और फिर पूरा का पूरा काम हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों के लिए करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष मेरठ में पदयात्रा करने पहुंचे थे। शहर में कारोबारी की हत्या के बाद अमित शाह ने पदयात्रा तो रद्द कर दी, लेकिन यूपी में अखिलेश के राज को गुंडा राज बता दिया। यूपी के रण में सियासत के रणवीरों के तीर कमान से निकल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, मुकाबला और बड़ा हो रहा है। आगरा से मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, मेरठ, आज तक। अखिलेश यादव क्या सोचते हैं इस चुनावी घमासान को लेकर? जिस तरह की कलह पूरे परिवार में देखी गई है, उस पर अब उनका क्या कहना है? मुलायम सिंह यादव प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे बेटे के लिए? बेटे की पिता से बात हो रही है, नहीं हो रही है? लेकिन इसी सियासी घमासान में अखिलेश यादव क्या अपने आप को फिर से मुख्यमंत्री बनता देख रहे हैं या फिर राष्ट्रीय राजनीति में भी आना चाहते हैं? उनसे खास बात की हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई ने। सुनिए। यूपी की चुनावी महाभारत में सबकी निगाहें एक व्यक्ति पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। क्या करिश्मा कर पाएंगे अखिलेश यादव? क्या एक बार फिर उनकी सरकार लौटेगी लखनऊ में? आइए चलते हैं कैंपेन ट्रेल पर अखिलेश यादव के साथ। आइए मेरे साथ आज तक पर। सबकी निगाहें इस उत्तर प्रदेश चुनाव में एक व्यक्ति पर है, और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो हमारे साथ हैं। हम उनके साथ जा रहे हैं उनके प्लेन में लखनऊ से सफाई। ये बताइए, आपने पूरी अपनी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। एक तरह से लगता है आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपने दांव पर लगा दी है कि ये चुनाव किसी भी हालत में जीतना है। देखिए, ये सच है कि चुनाव जीतना पार्टी के लिए, और उससे भी ज्यादा दोबारा समाजवादी सरकार बने, ये बड़ी चुनौती है। 1 पॉइंट एजेंडा, राहुल गांधी मोदी जी को रोकना चाहते हैं और आप एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं। आप दोनों का ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी, सवाल ये नहीं कि हम दोनों रोकना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार केंद्र ने दिया क्या उनको। जिस उत्तर प्रदेश में जहां की जनता ने 70 से ज्यादा लोकसभा सांसद जिताए हों, प्रधानमंत्री वहां से आए हों, वहां पर तमाम मंत्री हों, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की अनदेखी हो, शायद जनता मन बनाए बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार मतदान होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आप राहुल गांधी के साथ रोड शो करते हैं, वही राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, जो आप पर आरोप लगाते थे कल तक, वो भी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ नई पीढ़ी के वो कांग्रेस के नेता हैं, और जब नए रास्ते पर दोनों चले हैं साथ, तो मैं समझता हूँ नई सोच के साथ इस देश को, प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, वो महत्वपूर्ण है। तो 2019 में अगर राहुल गांधी आपके पास आए और कहे मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप मुझे समर्थन करिए, आप करेंगे? देखिए, पहले तो 2017 जीतोगे, तभी आगे बात होगी 2019 की। भाई 2017 महत्वपूर्ण है,
यानी आप 2019 में उनका समर्थन देने के लिए कमिट नहीं कर रहे हो? मैं 2019 की बात आज कैसे कर लूं जब 2017 का परिणाम आना बाकी है। आप उनको नेशनल लीडर देखते हो या एक जमाने में लोग उनको पप्पू कहते थे, आपके पार्टी वाले भी कहते थे, आज आप उनको बराबर नेशनल लीडर देखते हो या नहीं? देखिए, मैंने कई मौकों पर कहा, मैं कहता हूं जनता नेता को ढूंढती है, जनता नेता को बनाती है। कोई कुछ भी किसी नाम से किसी को बुलाए कोई मायने नहीं रखता। फिर आपने ये कॉम्प्रोमाइजेस क्यों शुरू कर दिए? कांग्रेस के साथ आपने अलायंस कर दिया, वही कांग्रेस जो कहती थी 27 साल यूपी बेहाल। यानी अगर आपका काम इतना अच्छा था तो फिर कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो नारा उनका चुनाव में जाने के लिए था। वो जब अकेले चुनाव में जा रहे थे उस समय उन्होंने 27 साल बेहाल का नारा बनाया था। मैं समझता हूँ अब गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं तो शायद वो नारा बदल जाएगा, वो हो जाएगा 27 साल खुशहाल। जब ये अलायंस सीमेंट हुआ 105 सीट आपने दे दिए कि अब प्रियंका ने प्रेशर डाल के आपसे ये सीट ले लिए। लोग कहते हैं अखिलेश और प्रियंका के बीच में एक फोन कॉल हुआ जिसके बाद ये अलायंस हुआ। प्रियंका गांधी का रोल आप मानते हैं? नहीं, उनका रोल कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोग इस पर बातचीत कर रहे थे। सवाल ये है, मैंने कल भी इस सभा में कहा कि जब किसी को दोस्ती करनी है तो कम से कम बड़ा दिल रखना पड़ेगा, और समाजवादियों ने कम से कम अपना बड़ा दिल दिखाया है। 105 सीट आपने दे दिए, थोड़े ज्यादा दे दिए। अब कोई इसका महत्व नहीं है कि ज्यादा दे दी कम दे दी, सवाल ये है कि दोनों मिलकर के ज्यादा सीटें जीत करके हैं। कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है? हाँ, इधर उनका बहुत काम नहीं है, जमीन पर कमजोर तो हैं, अब उन्हें मौका मिला है। प्रियंका गांधी से बातचीत हुई या नहीं? सीटों के मामले में बातचीत नहीं हुई और इस तरह के राजनीति में कोई बातचीत नहीं। अमेठी रायबरेली को लेकर कोई बातचीत हुई? अमेठी रायबरेली को लेकर के जो प्रस्ताव आया था, मैं समझता हूँ समाजवादी कांग्रेस में उस रास्ता निकाल लिया है कि बहुत जल्दी सीटें कितनी होंगी, कौन लड़ेगा, वो आपके सामने आ जाएगा। आपने एक और बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज नहीं, वहां तो आपने अपना एक तरह से अपनी ताकत दिखाई, आपने अपने परिवार के खिलाफ एक तरह से बगावत की। ये बताइए कैसे? चुनाव जीतने के लिए परिवार के खिलाफ बगावत? नहीं, परिवार के साथ बगावत नहीं की मैंने। मैं ये कहता हूँ कि कुछ बात थी जिसकी वजह से वो स्टैंड लेने पड़े, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ सबके सामने, मैंने सभा में भी कहा, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान नेताजी का होगा। ये नेताजी की पार्टी है और ये अगर आगे बढ़ेगी तो शायद नेताजी से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। नेताजी कह रहे हैं वो चुनाव में कैंपेन नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के विरोध में वो कैंपेन ही नहीं करेंगे। ये उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो कैंपेन करेंगे। आप करेंगे? मुलायम सिंह जी करेंगे? जो मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है और नेताजी से पहले बात हुई थी, वो कैंपेन करेंगे। स्टेटमेंट से छोड़िए, वो आपके पिताजी हैं, नेताजी है पार्टी के, आप मुझे कहिए मुलायम सिंह जी कैंपेन करेंगे या नहीं? मैं उनसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का कैंपेन करें। यानी अभी तक कमिटमेंट आपको नहीं दिया उन्होंने? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि नेताजी चुनाव प्रचार में हम लोगों के कहना मानेंगे, हम लोग निवेदन करेंगे। वक्त ब्रेक का हो गया है। आप देख रहे हैं आज तक पर राज तिलक। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो जनता के सवाल होंगे और नेता देंगे जवाब। जी हाँ, तालियों के साथ, ताकि इस ठंड में गर्मी बनी रहे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न, राज तिलक लाइव। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।